नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज क्लब पर। पिछले टॉपिक में हमने भारत के कई हिस्सों के बारे में जाना, पठारों के बारे में जाना, मरुस्थल के बारे में जाना, तटीय क्षेत्र के बारे में जाना और पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में भी हमने जाना। अभी इस टॉपिक का हमारा लास्ट पॉइंट है, जिसको हम कह सकते हैं भारत के द्वीप समूह। तो भारत के द्वीप समूहों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भारत में दो द्वीप समूह हैं। एक है अंडमान निकोबार अंडमान और ये निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है लक्षद्वीप और बाकी ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस पर छोटे बड़े मिलाकर कम से कम 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। और इस द्वीप की जो उत्पत्ति हुई है, ये जल के नीचे जो कुछ पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनका हिस्सा है और कुछ ज्वालामुखी क्रियाओं से बने हैं। इस पर एक चोटी है जिसका नाम है सैंडल चोटी। क्या नाम है? सैंडल चोटी। और यह है 738 मीटर ऊंची है और ये इस अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और जो इसकी सबसे दूसरे नंबर की छोटी चोटी है वो है माउंट थूलियर। वो है निकोबार पे। किस पे है? माउंट थूलियर। वो कहाँ पे है? निकोबार पर। और इसकी ऊंचाई जो है 642 मीटर है। कितनी है? 642 मीटर है इसकी ऊंचाई। दूसरी निकोबार पे है, इसका नाम है माउंट थूलियर। और इसकी जो राजधानी है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है उसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और इसी पोर्ट ब्लेयर पर जो है सेल्युलर जेल है, ठीक है ना, सेल्युलर जेल है जिसपे लोग अंग्रेजों के टाइम में लोगों को सजा दी जाती थी, ठीक। और इसके बारे में एक चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। इस पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब कभी भी फट सकता है ऐसा मानना जाता है। उसका नाम है बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप जो है, यहाँ का जो द्वीप है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। और नारकोडम जो जगह है वो एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब सोई अवस्था में है, वो एक्टिव नहीं है। और देखते हैं यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। तो ये कोको द्वीप जो है अंडमान को, ये जो हमारा अंडमान है, इसको अलग करता है हमारे म्यांमार से। ये कोको द्वीप किससे अलग करता है हमको? अंडमान से और म्यांमार को। और एक पॉइंट यहाँ पे है 10 डिग्री चैनल। तो ये पूछ लेता है पेपर में कि अंडमान से निकोबार को कितने डिग्री चैनल पे अलग किया जाता है। तो ऑप्शन में 10 डिग्री चैनल जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और देखते हैं दिसंबर 2018 में यहाँ पे एक रास द्वीप था जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया गया, रास द्वीप को। नील द्वीप था जिसको शहीद द्वीप बोलते हैं। हैवलॉक द्वीप था जिसको स्वराज द्वीप बोला जाता है। तो ये इनके नाम बदल दिए गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ नीचे की तरफ आते हैं, और नीचे की तरफ आते हुए देखते हैं कि यहाँ पे एक जो सबसे लास्ट हिस्सा है जिसको हम कहते हैं भारत का एकदम लास्ट हिस्सा, क्या है? उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। ये जो नीचे का हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। और पिग्मेलियन पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट जो है सुमात्रा जो है उसको 6 डिग्री चैनल पर अलग करती है, 6 डिग्री चैनल पर बांटता है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनेगा कि कौन से कितने डिग्री चैनल पे बांटते हैं। और मैं ये भी कह दूं कि 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अंडमान निकोबार से, सेलुलर जेल से भी पूछ सकते हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी के नाम पूछ सकते हैं, इन द्वीपों के नाम पूछ सकते हैं, यहाँ की पर्वत चोटी जो है सबसे ऊंची उसका नाम द्वीप पूछ सकते हैं, कोको द्वीप के बारे में पूछ सकते हैं, किसको अलग करता है। तो ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 100% क्वेश्चन जरूर, एक क्वेश्चन कभी ना कभी आगे पीछे पेपरों में हमेशा देखने को मिलता रहता है, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी में से, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूरे ज्योग्राफी में से भी बनते हैं और यहाँ से भी बनते हैं। तो कब आ जाएगा कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जब भी आता 100% यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया द्वीप के बारे में। फिर लक्षद्वीप है, इसकी संख्या जो है 36 है। 36 छोटे मोटे
द्वीप समूह है। इसकी राजधानी है कावारत्ती। इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती। कावारत्ती को यानी इसके जो लक्षद्वीप के और भी द्वीप समूह है और कावारत्ती को मिनिकॉय इसी का द्वीप समूह है। मिनिकॉय और इसके बाकी द्वीप समूह को या कावारत्ती को 9 डिग्री चैनल से अलग करता है और मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल पर बांट देता है। तो यहाँ से इतना था बस इसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में। कुछ हम और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर का हिस्सा है। ये मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी पे यहाँ पे एक है जगह पंबन द्वीप और इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है और यह तमिलनाडु का क्षेत्र है। कहाँ पे? तमिलनाडु पे पंबन द्वीप पे रामेश्वरम है, जहाँ माना जाता है, ठीक है ना, कि राम जी ने शिव जी की पूजा की थी, ठीक है ना, शिवलिंग बना के। और यहीं पे जो ये ब्रिज है राम सेतु, इसको हम आदम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं। अगला है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। अब ये आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है, यहाँ पे जो द्वीप है इसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। क्या नाम है? श्री हरिकोटा द्वीप। और इसी पे जो हमारा स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये यहाँ से जरूर पूछता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। किस द्वीप पे है? श्री हरिकोटा द्वीप पे है। और यहाँ इनके बॉर्डर लाइन पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है? पुलिकट झील। क्या नाम है? पुलिकट झील, ठीक है ना। इसका क्या नाम है? पुलिकट झील, जो यहाँ पे है, ठीक है ना, इसी बॉर्डर पे है। और ये इधर बंगाल की खाड़ी जो ये ऊपर का हिस्सा है इसको अलग करती है इस नीचे तमिलनाडु से, ठीक है ना। इस तमिलनाडु को इधर से अलग कर देती है। उधर का हिस्सा बंगाल की खाड़ी में आता है और ये नीचे का हिस्सा तमिलनाडु के इधर, और इधर आके मन्नार की खाड़ी है। तो ये भी पूछ सकता है कि पुलिकट झील कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के यहाँ पे एकदम बॉर्डर पे यहाँ पे बसी हुई है। जो कैसी झील है? ऐसी झील है, पानी जो है समुद्र का इसमें फिल हो जाता है, भर जाता है, ठीक है ना। तो हमने आंध्र प्रदेश में पढ़ा श्री हरिकोटा द्वीप के बारे में। इसके ऊपर देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में एक द्वीप है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप क्या है? ये इसका नाम जो पहले था उसका नाम था व्हीलर द्वीप। और यहाँ पे जो मिसाइल जो प्रक्षेपण होते हैं वो किए जाते हैं। इसका पुराना नाम क्या है? व्हीलर द्वीप है। और यहीं पे एक द्वीप और है बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप। लेकिन इसमें भारत में जो भी हिस्सा है इसका, ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी में डूबा हुआ है। इसके बारे में इतना सा ही है जानकारी। और यहाँ पे एक नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, जो नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है ना, असम के अंदर है। किसके अंदर है? असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के अंदर है। ये दुनिया का पहला नदी द्वीप है। कौन सा है? दुनिया का पहला नदी द्वीप है, ठीक है ना, दुनिया का पहला नदी द्वीप है। अब पहला नदी द्वीप है तो मतलब ऐसा कोई द्वीप नहीं है जो नदी पे बना हो। और सबसे बड़ी बात है, इसको अभी गवर्नमेंट ने 33वां जिला घोषित किया है। 33वां जिला। अब ये 33वां जिला घोषित हो जाने की वजह से पहला ऐसा नदी के अंदर द्वीप है, पहला ऐसा नदी द्वीप है जो जिला घोषित हुआ है। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि पहला ऐसा द्वीप बताओ जो नदी के ऊपर है। नदी जिला बताओ, द्वीप जिला बताओ। द्वीप जो है जिला है नदी के ऊपर, ठीक है ना, ये प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है आपका। और तो ये हमने सबके बारे में जान लिया। और एक जानकारी ये है कि यहाँ पे अंडमान पे 3 जनजातियाँ पाई जाती, जारवा, सम्पेन और एक क्या है, एक और है सेंटिलीज, ठीक है ना। ये 3 जनजाति यहाँ पे पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप पे। 2016 के जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें सम्पेन ने जो है, सम्पेन जनजाति इन्होंने वोटिंग की थी। 16वीं लोकसभा में 2016 में इन्होंने जो है वोटिंग की थी। और ये 2004 की सुनामी के बाद जो है इंदिरा पॉइंट जो है समंदर में डूब चुका है। तो ये इतनी सारी जानकारी थी और यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। आप अपने तरीके से इसको नोट्स को अपने तरीके से मैप बनाकर नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छा बन जाएगा। और यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आसानी से। थोड़े से समय में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको चैनल और उसके वीडियोज़ ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिए
और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको कम समय में दे सकूँ। तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।